गिर के शेरों पर राज्यसभा सांसद और लेखक परिमल नाथवानी ने एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम कॉल ऑफ द गिर है। इस किताब में गिर के शेरों का जिक्र किया गया है। इस किताब की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ये एक ऐसी किताब है जो गुजरात के गिर के एशियाई शेरों पर लिखी गई है। राज्यसभा सांसद और किताब के लेखक परिमल नाथवानी ने अपनी किताब कॉल ऑफ द गिर की पहली प्रति प्रधानमंत्री को दी। किताब मिलने के बाद पीएम मोदी ने उसकी तारीफ की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, परिमल भाई, आपसे मिलकर और गिर पर आपकी पुस्तक की एक प्रति पाकर खुशी हुई। मैं आपको हमेशा से वन्य जीवों के प्रति जुनूनी व्यक्ति के रूप में जानता हूं और ये पुस्तक निश्चित रूप से राजसी गिर शेर में रुचि रखने वाले सभी लोगों की मदद करेगी। परिमल नाथवानी के इस किताब में पाठ कम और चित्र ज्यादा हैं। कॉल ऑफ द गिर में शेरों के कई फोटो हैं, जिसमें पेड़ों पर चढ़ने, बच्चों को प्यार करने, बच्चों के साथ खेलने और उन्हें शिकार पर ले जाने जैसी दुर्लभ तस्वीरें हैं। इसके साथ ही इस किताब में जूनागढ़ इलाके के गिर नेशनल पार्क में 1968 से 2021 तक शेरों के बढ़ते आंकड़े को भी दिखाया गया है। किताब में प्रधानमंत्री के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी का संदेश भी है। राज्यसभा सांसद और किताब के लेखक परिमल नाथवानी ने लेखक नोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनंत अंबानी का आभार जताते हुए लिखा कि उन्हें गिर की हर यात्रा तरोताजा और प्रेरित करती है। भीलवाड़ा के भट्टी कांड को पूरा 1 साल हो गया है। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन एक नाबालिग को गैंगरेप के बाद भट्टी में जला दिया गया। कोर्ट ने 2 आरोपियों को फांसी की सजा भी सुना दी है। भट्टी कांड के 1 साल पूरा होने पर पीड़ित परिवार उसी भट्टी के पास पहुंचा और फूल चढ़ाकर बेटी को श्रद्धांजलि दी। भीलवाड़ा भट्टी कांड को 1 साल पूरा। पीड़ित परिवार ने दी बेटी को श्रद्धांजलि। वारदात वाली जगह पर चढ़ाई फूल। दो अगस्त 2023 इसी दिन 17 साल की नाबालिग को इसी भट्टी में गैंग रेप के बाद जिंदा जला दिया गया। वारदात के 1 साल बाद पीड़ित परिवार उसी भट्टी के पास पहुंचा और अपनी लाडली को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। 1 साल पहले बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले 2 सगे भाई कालू और कान्हा को भी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। भले ही कोर्ट ने बेटी के गुनहगारों को उनके किए की सजा दी हो, लेकिन बेटी को खोने का गम आज भी इस माँ को आज भी सालता है। वो जब भी उसे याद करती है बस यही कहती है कि किसी की बेटी के साथ एक घिनौना काम ना हो। आज केस बना 1 साल हो चुके। इस बेटी में हमारी बच्ची को जिंदगी जला दी, जिसको सरकार, पुलिस, खूब प्रशासन उठायो, सरकारी वकील न्याय दे हमारी बेटी ने। कोई बच्ची के साथ ऐसी नई घटना करनी चाहिए। हमारी बेटियों की दी दुनिया में कोई नहीं होनी चाहिए। बेटी ने जिंदगी जलाई की बच्ची के सामने। परिवार को इस बात का सुकून है कि इंसाफ की लड़ाई में पुलिस प्रशासन ने उनका साथ दिया, लेकिन परिवार को इस बात का मलाल है कि जिन आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए थी। दरअसल इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 7 को बरी कर दिया गया था। 2 अगस्त 2023 की घटना थी। एक मासूम बच्ची रोज की तरह बकरियां चराने अपने खेत पर आई थी। घटना स्थल है भट्टी। इस भट्टी के पीछे ही मर्तका का खेत था, वहां पे बकरियां चरा रही थी। मेन मुलजिमान, मुख्य मुलजिमान थे कालू और कान्हा। उस दोनों मुलजिमान ने बच्ची के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के पश्चात
मारपीट की बच्ची के साथ। मारपीट करने के पश्चात बच्ची बेहोश हो गई। बच्ची बेहोश को मुलजिम कालू और कान्हा उनके परिवारजनों ने इस भट्टी के अंदर डाल दिया और डालने के बाद कोयले से भट्टी भरी और आग लगाई और उस बच्ची को जिंदा ही जला दिया गया। दो सगे भाई कालू और कान्हा ने 2 अगस्त 2023 को खेत में बकरियां चरा रही नाबालिग के साथ पहले गैंगरेप किया और फिर कोयले की भट्टी में जिंदा जला दिया। बताया जाता है कि जब वो नहीं जली तो टुकड़े टुकड़े कर उसे भट्टी में जलाया गया। वहीं गांव वाले जब तलाश करते हुए वहां पहुंचे तो दोनों भाई बाकी बचे अवशेषों को पास में बने एक तालाब में फेंककर फरार हो गए। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। मौखिक, वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को जुटाते हुए 1 महीने की अवधि में 2 सितंबर 2023 को चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और साथ ही सरकार से विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति बाबत निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा डे टू डे बेसिस पर हियरिंग की गई और समस्त गवाहों की प्रस्तुति दस्तावेजों के न्यायालय में पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा गैंगरेप और हत्या करने के आरोपी कालू और कान्हा को फांसी की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई। कोयला भट्टी कांड के दोषियों को तो कानून ने सजा दे दी, मगर आज भी परिवार को दर्द कम नहीं हुआ। माँ वहाँ पहुंची है, अपनी बेटी को श्रद्धांजलि दी है। माँ की आगे आज भी नम है, न्याय मिल चुका है, पर बेटी की कमी महसूस होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाडे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आस्था के अपमान का मुद्दा शुक्रवार को देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भी गूंजा। सांसद महिमा कुमारी ने जहां लोकसभा में यह मुद्दा उठाया तो वहीं विधायक विश्वास सिंह मेवाड़ ने विधानसभा में यह मामला उठाया। दोनों ही जनप्रतिनिधि में धर्म के नाम पर मनोरंजन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई। राजसमंद जिले के नाथद्वारा की ये वही सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है जिसका मुद्दा लोकसभा और विधानसभा दोनों ही जगह उठा। साल 2022 में नाथद्वारा में भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति को स्थापित किया गया, लेकिन विरोध इसकी बनावट और लोगों के आवागमन को लेकर हो रहा है। इस मूर्ति को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें भक्त ऊपर तक जा सकते हैं। इसमें लिफ्ट लगाई गई है और सीढ़ियां भी हैं। विरोध हो रहा है कि यहां आने वाले लोग इसकी मर्यादा को तोड़ रहे हैं, जूते चप्पल लेकर भगवान शिव के शीश तक जा रहे हैं, जो धार्मिक परंपरा के अनुरूप नहीं है। नाथद्वारा एक मंदिर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिस मूर्ति से हमें धर्म, इतिहास और संस्कृति की शिक्षा मिलती है। मगर नाथद्वारा में ही मनोरंजन और मंदिर का एक भद्दा मिलाप का उदाहरण एक अन्य मूर्ति से है, जो इतनी विशाल है कि आप उसके अंदर जा सकते हैं और अंदर जाकर उसके कंधों तक चढ़ सकते हैं। मूर्ति का ऐसा उपयोग न तो धार्मिक न ही नास्तिक बल्कि अधर्म का प्रतीक ही कहा जा सकता है। मूर्ति परिसर में मनोरंजन भी उपलब्ध है। संभव है कि एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी बनेगी। इसके अलावा प्रसिद्ध स्थल के नकल में उन्हीं के नाम से मीलों दूर धर्म स्थल उभर रहे हैं। सरकार से यह आग्रह और प्रश्न है, क्या धर्म के नाम से ऐसे गतिविधियों को रोका जाएगा? क्या स्थानीय लोगों की भावना और धार्मिक क्रिया को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तावित कार्य की अनुमति दी जाएगी? विधानसभा में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने धर्म के नाम पर विकसित होते पर्यटन स्थलों में इस तरह की गतिविधियों को रोकने की मांग की। वहीं लोकसभा में सांसद महिमा कुमारी मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से धर्म के नाम पर मनोरंजन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग करती दिखी। नाथद्वारा में मंदिर तो है और साथ साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा अलग तरह का शिव जी का मंदिर ऊंचा मूर्ति बनाई है, जिसमें लिफ्ट से जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, अलग तरह की चीजें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है केंद्र और स्टेट से कि आप लोग धर्म स्थल को जो जैसा है उसी तरह रखिए, तो जो सबकी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। आपको बता दें कि विश्वास स्वरूपम में बनी शिव मूर्ति के कंधे पर चढ़कर सिर तक पहुंचने को संत समाज ने धर्म का अपमान बताया था और इस पर रोक लगाने की मांग की थी। नाथद्वारा में कथा करने पहुंचे संत मुरारी बापू ने भी कहा था कि अगर संत समाज मूर्ति में प्रवेश को आस्था का अपमान मानता है तो इस पर रोक लगाई जाएगी। भगवान शिव में आस्था रखने वाले भक्त भी इसे अपमान मानते हैं। नहीं, जूता बूता तो नहीं पहनेंगे, वो तो प्रतिबंध कर देंगे।
नहीं, या तो ऊपर जाएंगे नहीं, या तो सब नियम निभा कर जाएंगे। और शिव की मूर्ति, ये तो रामेश्वर की स्थापना है, सेतु बंद करेगी, विघटन नहीं करेगी, जोड़ेगी। गौरतलब है कि शिव प्रतिमा का निर्माण संत कृपा सनातन संस्थान द्वारा किया गया है। शिव प्रतिमा के अंदर हॉल बनाया गया है, जिसके ऊपरी हिस्से में जाने के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियां लगाई गई हैं। हालांकि जूते चप्पल पहनकर मूर्ति में जाने पर रोक की बात कंपनी ने कही थी, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। आरोप है कि उल्टे मूर्ति पर कंधे तक जाने के लिए पर्यटकों से मोटा शुल्क वसूलना शुरू कर दिया गया। अब देखना होगा कि राज्य सरकार आस्था से खिलवाड़ और धर्म के नाम पर मनोरंजन स्थल विकसित करने के मुद्दे को कितना गंभीरता से लेती है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाढ्य। जोधपुर के भीकमकोर में एक सरकारी स्कूल में चलती क्लास के बीच हादसा हो गया, जहां पर स्कूल की छत की पट्टियां भर-भराकर नीचे गिर गईं और क्लास में पढ़ रही छात्राओं की जान बाल-बाल बची। प्रदेश में भारी बारिश के दौर के बीच जोधपुर से डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहां ओसिया के भीकमकोर में एक सरकारी स्कूल की छत भर-भरा कर गिर गई। यह हादसा तब हुआ जब स्कूल चल रहा था। यहां करीब 230 लड़कियां पढ़ती हैं और शनिवार को हुई बारिश के बाद से स्कूल की इमारत टपकने लगी। देखते ही देखते स्कूल के कमरों के बाहर के बरामदे की छत धराशायी हो गई। सारी क्लासों में पानी पानी हो रखा है और हम बहुत ही, हमारे घर वाले हमें मना करते हैं कि स्कूल मत जाओ ऐसे में, क्योंकि वो स्कूलों की छतें बहुत कमज़ोर है, वो कभी भी टूट सकती है। और आज ही ये छत टूट गई है, जिससे बहुत ही नुकसान हुआ है हमारे स्कूल का। भीकमकोर के सरकारी गर्ल्स स्कूल यानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को हुई बरसात के बाद यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि घटना के वक्त छात्राएं वहां मौजूद नहीं थी, बल्कि उसके पास के क्लासरूम में थी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। विद्यालय भवन बरसात की वजह से जर्जर हो गया है और सभी जगह पानी टपक रहा है। इसके चलते स्कूल में अभी भी ऐसे हादसों का खतरा बना हुआ है। आज कल दिन से और कल रात में भी बारिश हुई, अत्यधिक बारिश हुई, जिससे यहाँ पर जो भवन है स्कूल का वो जर्जर स्थिति में होने के कारण इसमें पानी टपक रहा है और बैठने लायक भी कई रूम नहीं है, सभी रूम टपक रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को भी खतरा है। हमने विभाग को भी अवगत कराया और उच्च अधिकारियों को, समसा ऑफिस को भी हमने पत्र लिखे हैं और जिसका अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं है, मरम्मत हुई नहीं है। बारिश के बाद टपकती छत के चलते स्कूल में रखे जरूरी दस्तावेज भी पानी से भीग गए हैं। इस घटना के बाद अभिभावकों को डर है कि हमारी बच्चियों के साथ बड़ा हादसा न हो जाए। ऐसे में वो बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। आपको बता दें कि इस गर्ल्स स्कूल में 12वीं तक की कक्षाएं लगती हैं। बच्चियों की संख्या भी 200 से ज्यादा है, लेकिन उनके बैठने के लिए 7 कमरे ही हैं। इसमें सभी बच्चों को साथ में बैठाया जाता है। 2 महीने पहले एक कमरा बनाया गया था, उसमें भी बरसात के कारण पानी टपक रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। प्रदेश में पिछले 11 दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से शहर की सफाई व्यवस्था डामाडोल हो गई है। इस हड़ताल की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव डोर टू डोर कचरा संग्रहण पर दिखने लगा है। अब शहर में कचरा उठाने के साथ साथ हूपर आना भी बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि दोनों नगर निगमों में 500 से ज्यादा हूपर हर रोज घरों और दुकानों के सामने से कचरा उठाते हैं और अभी कैसी स्थिति शहर की सड़कों की आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। राजधानी जयपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगी है। पिछले 10 दिनों में बरसात से बुरा हाल है और कचरा है कि लोगों की नाक में दम किए जा रहा है। कहीं से भी कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि हर जगह कचरा बिखरा हुआ है और जगह जगह जल भराव भी हो रहा है। इससे कचरा और पानी की वजह से कई तरह की जो है बीमारियां होने की अब स्थिति पैदा होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ कचरा जो कलेक्शन हुआ करता था वो बंद है। जयपुर में 500 से ज़्यादा हूपर काम किया करते थे,
लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या स्थिति है कचरे की? सब तरफ कचरा ही कचरा है और जहाँ देखो वहाँ पानी पानी भर रहा है, बुरा हाल है, बहुत बुरा। कितने दिन से कचरा नहीं उठ रहा? यहाँ पर कम से कम ये मान के चलो 15-20 दिन से कचरा नहीं उठ रहा। 10 दिन से नहीं उठ रहा? जी हाँ। कितना कचरा मतलब यहाँ पर आप जगह जगह इकट्ठा है, लोग बात कुछ कर नहीं रहे सफाई की? सफाई नहीं हो रही सर, यहाँ पर हो ही नहीं रही। आ भी नहीं रहे, ना ऊपर आ रहे हैं ना पेपर आ रहे हैं। नहीं, ऊबर तो आ रहा है, ऊबर तो अपना डोर टू डोर कर रहा है। कैसे गाड़ी मतलब कॉलोनी से मतलब जो भी अंदर से अंदर डोर टू डोर नहीं जा रहे। क्या लगता है क्यों है ये मतलब हड़ताल और क्यों चल रही है? क्यों सर? ये इसलिए है कि ये हड़ताल मांग कर रहे हैं कि हमें नौकरी लगाई जाए और वाल्मीकि समाज के मशरोल की मांग। हाँ, और ये जो और कास्ट लगी है मीणा गुजर, दानवे चमार, उनको दी गई है नौकरी, तो ये चाहते हैं कि हमें ही नौकरी दी जाए और हम ही करें, हमारा ही काम है और हर आदमी नहीं करे, इसलिए ये हड़ताल कर रहे हैं सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये स्थितियाँ हैं। ये शहर का घाटगेट दरवाज़ा है और घाटगेट दरवाजे के अलावा अगर आप यहाँ पे आसपास देखेंगे तो यहाँ पर आने वाले राहगीर जगह जगह से पहुँचते हैं। सफाई अगर होती रहे, साफ़ सुथरा माहौल रहे तो बरसात में परेशानियाँ कम हो। और जिस हिसाब से लगातार ये कचरा बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से अगर यही स्थिति जारी रही तो बरसात में और भी स्थिति ख़राब हो जाएगी। पिछले दिनों में जो बरसात हुई थी उसमें शहर के ऊंचे इलाकों से कचरा बह करके साफ़ तो हो गया, लेकिन दूसरे निचले इलाकों में कचरा पहुंच करके वहां पर जब चौक हुआ तो जल भराव की स्थिति और बड़े नुकसान की स्थिति हो गई। आप चौराहे पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जगह जगह कचरे के ढेर इकट्ठे होते जा रहे हैं, लोगों की नाक में दम ले रहे हैं। फिलहाल लोग जिस हिसाब से परेशानी से गुजर रहे हैं उस हिसाब से इस हड़ताल का कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि हर तरफ कचरा है और कचरे के बढ़ने की वजह से स्थितियाँ बड़ी ख़राब होती जा रही हैं। आप देखेंगे कि जल भराव हो रहा है, ऐसे में मच्छर बढ़ते जा रहे हैं, गंदगी बढ़ती जा रही है, लोगों के लिए बड़ी मुश्किल और परेशानियां हो रही हैं। हमारे भी परेशानी हो रही है, खड्डे घुस रहे, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, क्या चक्कर है ये? रोडों का कोई वो ही नहीं है। नहीं, कचरे की कचरा तो जगह जगह देखते हैं, जगह जगह। कितने दिन से नहीं उठ रहा? ये कम से कम हफ्ता भर हो गया। नाक पकड़ रखी है आपने, बदबू आ रही है? यह बहुत भयंकर बदबू आ रही है, बैठा नहीं जा रहा, मच्छर वगैरह बीमारियों का बहुत माहौल है। ये मैं हड़ताल खत्म 2 महीने से चल रहा है, ये 2 महीने से कचरा नहीं उठ रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। परेशानी है सब जगह में परेशानी यही है। आप कहाँ रहते हैं? ये गुनी वहाँ भी यही है कचरे की? नाली में पैर कचरा भर रहा है, कचरा जमा हुआ है सब जगह। आप कहाँ रहते हैं भैया? मैं प्रेमनगर रहता हूँ। वहाँ भी यही स्थिति? बिल्कुल वही है, कचरा नहीं उठाया जा रहा, कचरा उठा ही नहीं रहा अभी भाई। बिल्कुल। तो आप बेकाबू होते कचरे पर, कब तक जो है कोई रास्ता निकलेगा और कब लोगों को इस कचरे से निजात मिलेगी? इसकी बदबू से, इसकी परेशानियों से, बीमारियों से, मच्छरों से निजात मिलेगी, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के साथ में, जयपुर से। जान है तो जहान है, लेकिन कुछ लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ करने से भी बिल्कुल नहीं चूकते। ऐसी कुछ तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं, जहां लोग प्रशासन की अपील को नजरअंदाज करते हुए खतरों के खिलाड़ी बनते हुए उफनती हुई नदियों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाली जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। हेमावास बांध में आने वाली खेरवा नदी में भी रपट से 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसके बावजूद कई लोग हैं जो जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ऐसे ही जान जोखिम में डालकर रोड पार करने की कोशिश में 2 युवक बाइक समेत बह गए। उनकी किस्मत अच्छी थी कि मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया, लेकिन तेज बहाव में उनकी बाइक बह गई। ऐसी ही दूसरी तस्वीर भी पाली जिले के सोजत से आई है। सोजत लीलड़ी नदी उफान पर है। प्रशासन लोगों से नदी तटों से दूर रहने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग इस अपील को अनसुना कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ एक युवक मोटरसाइकिल से रपट पार करते समय पानी के तेज बहाव में बहने लगा। युवक को पानी में बहता देख कांस्टेबल रमेश ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी के बहाव में कूदकर युवक की जान बचाई। उधर करौली के श्री महावीर जी इलाके में बिजली गिरने से एक घर में दरार आ गई, जिसके बाद अब परिवार को अनहोनी का डर सता रहा है और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। मैं पवन गुर्जर साहब बीपीएल में हूँ और बिल्कुल गरीब स्थिति है। मैं साहब फोटोग्राफी करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मकान में
पूरा मकान टूट चुका है बिजली से, अब रहने लायक स्थिति नहीं है, बाहर भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है और अंदर रह नहीं सकते, मकान बिल्कुल जर्जर हो चुका है। साहब मुझे सरकारी सहायता हो सके तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा दिलवा दो साहब, मैं बेघर हो चुका हूँ। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, वहीं जगह जगह जल जमाव से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि अपनी जान जोखिम में ना डालें और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी इतना ही। आगे देखिए 30 मिनट 50 जिले।